जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा होता है। यह बात हम सब ने सुनी है, लेकिन आज ये सिर्फ शब्द नहीं, एक सच्चाई बनकर सामने आ रही है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अन्नपूर्णा मुहिम उन लोगों तक पहुंच रही है जिनका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। ये सेवा वहां पहुंचती है जहां लोग रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और रहने के लिए छत के बिना संघर्ष कर रहे होते हैं। नेपाल, भारत और विभिन्न देशों में यह मुहिम उन बेसहारा परिवारों के लिए आशा की किरण बन रही है जो जीवन से हार मान चुके थे। हाल ही में नेपाल राष्ट्र के सिराहा जिला के लक्ष्मीपुर पतारी महेशपुर गांव में एक अत्यंत दुखी परिवार के घर तत्वदर्शी संत का आशीर्वाद भरा मुहिम कामेश्वर यादव के घर पहुंचा। 3 कोठली का पक्का घर 12 लाख कर्ज लेकर कामेश्वर के लड़के ने बनवाया था, लेकिन लड़का एक्सीडेंट में चल बसा। घर में 2 पोते, 1 पोती, 1 बहू और कमर टूटी हुई पत्नी के साथ घर के मुखिया कामेश्वर यादव हैं, जो पैरालाइज की बीमारी से पीड़ित हैं। कमाने वाला कोई नहीं है। कभी कभार बेटी दामाद थोड़ा मदद करते हैं तो घर चलता है। एक बच्चा एक मास्टर की दया से पढ़ रहा है, बाकी बच्चे पढ़ाई से वंचित हैं। जहां हालात बहुत कठिन थे, लेकिन इस मुहिम ने उनके जीवन में फिर से उम्मीद और सहारा दिया। इसी तरह हर इंसान को खुशी देकर धरती पर स्वर्ग और सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं महान तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत करते हैं आपको एशियन न्यूज नेपाल में। आज हमारी टीम आ चुकी है नेपाल देश के मध्य प्रदेश के सिराहा जिला के लक्ष्मीपुर पतारी गांव पालिका वार्ड नंबर 3 के महेशपुर गांव में। दर्शकों, आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, जिस मुहिम का नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम का नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं। उनके उद्देश्य है कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, कपड़ों से वंचित न रहे और शिक्षा जैसे आधारभूत आवश्यकता के अभाव में किसी भी बच्चे को जीना न पड़े। तो दर्शकों, हमें जानकारी मिली है कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उनके अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कामेश्वर यादव जी के परिवार के लिए राहत सामग्री और ज़रूरत चीज़ लेकर आए हैं। तो दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं उनके घर की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्या क्या राहत सामग्री लेकर आए हैं और उनके घर के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो दर्शकों, हम आ चुके हैं कामेश्वर यादव जी के घर के नज़दीक और आप देख सकते हैं कि परम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य राहत सामग्री लेकर आ चुके हैं और उनके घर के तरफ लेकर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा उनके शिष्य लेकर जा रहे हैं उनके घर की तरफ। आप लाइन से देख सकते हैं, पूरा बारीक बारीक से सब लेकर, सबके हाथों में कापी के जो साबुन है, दाल है, विभिन्न सामग्री है, वो सब लेकर जा रहे हैं उनके घर के तरफ। आप देख सकते हैं। तो दर्शकों, ये उनके घर के दरवाजे हैं और ये है जो आप देख सकते हैं, ये चापाकल है, इसी से वो ज़रूरत पानी उपयोग करते हैं। और ये घर के तरफ प्रवेश करने वाला जो घर है, गेट आप देख सकते हैं ये कैसा है, ये पूरा टीना का लगा हुआ है और इसी से आप प्रवेश कर सकते हैं उसके घर के तरफ। तो दर्शकों, आपको उनके घर के विस्तार से भीतर जाकर हम दिखा रहे हैं। दर्शकों, ये जो ये पक्की घर है, इसके ये सीढ़ी है चढ़ने वाला, हम यहाँ से आपको उनका घर दिखा रहे हैं। आप आ सकते हैं, ये चढ़ने वाला सीढ़ी है और इसी की तरह आपको हम पूरा विस्तार से दिखाएंगे। ये सीढ़ी है,
ऊपर की तरफ छत की तरफ जाने वाला सीढ़ी, इसी से वो अपने ऊपर जा सकते हैं। घर तो पके लेकिन प्लास्टर नहीं किए हुए हैं। तो दर्शकों, इनके कुल 3 कमरे हैं और ये पहले कमरे में प्रवेश कर रहे हैं और ये घर के दरवाजे हैं, आपको दरवाजे दिखा रही है। ये इस तरह का दरवाजे है लगा हुआ और ये घर है। अब देख सकते हैं छत है और ये आपको खिड़की भी है लगा हुआ और कुछ सामग्री सब है यहाँ पे रखे हुए। और ये वो गैस चूल्हा है, ये गैस चूल्हा है। जैसे लग रहा है कि इनकी ये रसोई घर है, इसी पे शायद वो खाना वाना पकाती होगी। ये गैस सिलेंडर भी, और ये जो नहीं चल रहा है उसके लिए एक व्हील चेयर रखा हुआ है और ये कुछ सामग्री बर्तन वर्तन रखे हैं। और यहाँ पे एक दराजे है। ये इस तरह के इसका घर है, ये कमरे हैं। और हम दूसरे कमरे की तरफ आपको ले जा रहे हैं। तो दर्शकों, ये इनके दूसरे कमरे हैं और हम इसको दूसरे कमरे की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसका इस कमरे के भी ये दरवाजे हैं, इसी तरह रेडीमेड लगा हुआ। और ये घर है, ये घर भी जो पहले के घर था उसी तरह घर है, प्लास्टर एक में भी नहीं किए हुए। और ये बिस्तर है, चारपाई है, इसमें जो सोते हुए या इसमें तन्ना उन्ना लगा हुआ है वो। और ये दराज है और ये इसके घर में बिजली कनेक्शन है पूरा किया हुआ है और एक पंखे भी लगे हुए हैं। और ये यहाँ देख सकते हैं कि LCD भी, टीवी भी लगे हुए हैं। इससे घर में वो टीवी से कुछ देखते होंगे। पंखा वगैरह भी है, टेबल फैन भी एक लगा हुआ है। इस तरह के ये कमरा है उनका। और दर्शकों, हम चलते हैं कि तीसरी कमरे में क्या है, इसे ही आपको दिखाएंगे। हम तीसरी कमरे में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। ये दर्शकों, आप देख सकते हैं तीसरी कमरे है। जैसे कि आप पहले और दूसरे कमरे में जो दरवाजे लगे थे, इसी तरह के दरवाजे इस कमरे में भी लगा हुआ है। और इसमें भी 4 पाए हैं, खिड़की है, कुछ ये टीन का बना कोठी उठी बोलते हैं यहाँ पे। दर्शकों, 4 पाए तो लगा है, लेकिन इस पे जो गद्दा उद्दे होते हैं ना, वो उस तरह के नहीं दिख रहा है। जो सुविधा होना चाहिए उस तरह के नहीं दिख रहे। आप देख सकते हैं इसके। और इस घर में भी पंखे लगे हैं। बिजली के कनेक्शन तो प्रॉपर आया है, बल्ब उल्ब तो लगा हुआ है, लेकिन जो चीज़ चाहिए वो चीज़ नहीं लगे है। इसको जो आवश्यकता है, प्लास्टर व्लास्टर नहीं है, बोर्ड वोर्ड कुछ नहीं है। सिर्फ आप तार और बल्ब और जो लटका हुआ स्विच होता है ना, वो लगाए हैं, उसी से काम चला रहे हैं। तो दर्शकों, 3 कमरे आपको तो दिखा चुके थे पक्की वाला। और इसी तरह इनको एक और कमरा है जो मिट्टी का बना हुआ है, आपको हम दिखा रहे हैं। प्रवेश कर रहे हैं। ये इनका दरवाजे हैं पुराने ज़माने के। ये पूरा कंडम खराब हो चुका है, जैसे तैसे करके लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा खराब हो चुके हैं। और हम इसको घर में दिखा रहे हैं। कोई सुविधा नहीं है दर्शकों, कोई सुविधा नहीं है। देख सकते हैं मिट्टी से बना हुआ चूल्हा है, न बर्तन जितना होना चाहिए बर्तन भी नहीं है। थाली उरी भी आप देख सकते हैं किस तरह के हैं। जलावन भी नहीं है। जैसे जैसे लोग कहीं पे जंगल से पत्ता उता बीच कर, इसे लग रहा है, दिख रहा है कि कहीं से पत्ता उता बीच कर लाकर और ये खाना बनाती होगी, इस तरह से लग रहे हैं। आप ये देखिए, छत भी आप ऊपर से देख सकते हैं, इसमें लगा हुआ पानी के तरफ। अगर बरसात होता होगा तो पूरा पानी टपक टपक के घर ही में आ जाता है। जैसे लग रहा है कि पूरा पानी घर ही में जाम हो गया होगा, ऐसा इस तरह के लग रहा है। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। दर्शकों, इनके घर में जो आपको हम वीडियो आपको सारा चीज़ दिखाए थे विस्तार से।
ये जो कामेश्वर यादव जी है इस घर का मुखिया, उसको पैरालिसिस लग चुका है और कुछ दिन पहले उसका जो पत्नी है उनका भी डाँड़ टूट चुकी है। इस हिसाब से वो सारा दोनों जना कोई काम नहीं कर सकते हैं। और एक लड़का भी था, तो कुछ दिन पहले उनको जेसीबी से एक्सीडेंट होकर देहांत हो चुके हैं। लोग को वृद्ध अवस्था में, बुजुर्ग अवस्था में बेटा का सहारा होता है जो उनको कमा के पाले, लेकिन जो वो बेटा भी था एक्सीडेंट के चलते काल ने, मतलब इस संसार के नियम अनुसार वो भी चले गए, मतलब उसको भी ले चुके हैं। कुल मिला के कोई कमाने वाला नहीं और दयनीय अवस्था है। अब इसके घर देखने में तो लग रहा है पक्की का, लेकिन भीतर से इतना खोखला है कि कोई कमाने वाला कहीं से कोई अवस्था नहीं है, गुजारा चलने वाला स्थिति नहीं है। तो दर्शकों, हम इस घर के परिवार के मुखिया है उनके पास मौजूद है और हम उनसे बात करने जा रहे हैं। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार। की नाम है अपने के? कुछ सजा अपने के परिवार में जमा कई जना छिए? 7 बार 7 जना छिए अपने के परिवार में। 7 आदमी। कई गो लड़का और कई गो लड़की है? 2 पोता, 1 पोती है और 3 प्राणी अपना। 2 गो पोता और पोती है। चाचा जी, अपने के परिवार में कमाए वाला के है? नहीं कमाए वाला कोई, सब हम अपांगे भ गेलिए। लकबे मैत्री थी, ओहो एकटा पुतो हुआ की करते बड़ दिक्कत हमारा के पूरी गया। अपने कहले कि परिवार में कोई कमाए वाला नहीं है, तो परिवार के गुजारा केना के चले है क्या? एकटा पुतो हुआ है, अब वो चहने हमते गुजर चले केना के मांग के चैन के समस्या लोग के ममत लगे है, दजा लगे है से घर में दाल चाउर दे है, बेटी जमा भर्ती करे खीवे है, एना के गुजर जाए। अथी कर कोई ने कमेनहार, कोई कमेनहार खटनहार नहीं छे। त समस्या पे गेले त बेटी जमा और करे धरे खीबैया 2 बरिस लगे बेटी और गुजर करबैया। कोनो दर्द या रक्षा नहीं भेल, कोई नहीं। दिन के बेटी जमा से रक्षा के नहीं है 2 बरिस लगा। आ बउआ के जाके घटना भेले तो 7टा बेटी और दवाई दौरी क बउआ के जान नहीं छोड़ल के, तो वे बउआ नहीं जिले। बउआ कल के मैं आगे खेत लेबी के बेटा लेबी, मैं कहते आकुलेटा बेटा छल कली बार खेत नहीं लेबे बेटा लेबी, तो सुखमवासी भ गेलिए बेटा खातिर। एखन बउआ सब चीज ल गेले रोट में बउआ दिल के, बेटा पुतो के पोता पोती के सबके बउआ दिल के रोट में। अब केना के समस्या केना के गुजर करबे? आ गार्जियन के 1 लोटा पानियो ढार के ने पियल होइ छे, किछो के समस्या नहीं छे। अब पुतो के जिंदगी केना बीतते तै के अब सपना में रहे छिए। आ केना के भगवान पार लगौते 3टा बच्चा के। एकोटा कमाई खटाई वाला नहीं छे एखनो, बड़ समस्या भ गेले। यही और जाकर तकबे तबे हमरा के जिंदगी गुजरते। एते एक टोल दर दियाद, कोनो दर दियाद ने रक्षा भेल। ये अपने के जे घर है जे अपने के है कि दोसर जगह दोसर जना के है? और अपने के है घर तो कते जमीन है क्या? जमीन सबटा अपने है, 1 कट्ठा है। 1 कट्ठा जमीन है, तो जमीन अपने है, लोग के नहीं छी। जमीने ही लदक 1 कट्ठा। तो ए घर पर कोनो कर्जा ऋण सेहो है? कर्जा तो घर के कर्जा तो घरों का कर्जा छे 12 लाख। बउआ द के गेल है 12 लाख घरों के कर्जा। आ घरों के कर्जा 12 लाख बुआ द के चल गेल, तो कर्जा नहीं छे सधल। आ तब देखियो जाकर 6 लाख 7 लाख रुपया गाँवों घर में बुआ कर देने हैं। एते रुपया है कर्जा कर देने बउआ। ई घर से जमीन अपने के है जे कोनो बैंको उनको में ध के किस्ता उस्ता या ऋण में ढवा लेने छिए? नहीं आजू ऋण में नहीं उठौने छिए, गोरा से लेने छी ढौआ 12 लाख। गांव घर में जे होय कागज बना के तेना के अपने ढवा लेने छिए। हाँ, 10-12 लाख रुपया जमा मिला के अपने के 10-12 लाख रुपया ऋण लेने छिए कागज बना के। तो दर्शकों,
ये इनका स्थानीय भाषा है और जो भी हम प्रश्न इनसे पूछे हैं तो स्थानीय भाषा में बताए हैं। इनके घर में कुल 6 सदस्य है, 2 पोता और 1 पोती और 1 पुतोह है और ये अपने हैं और इनका 1 पत्नी है। कुल मिला के टोटल 6 सदस्य है। और ये जो इसके खाने पीने के लिए बोल रहे हैं कि बहुत तकलीफ है। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। ये अभी बताए अपनी भाषा में कि हमारे कहीं से कोई सहयोग नहीं आ रहा है, कोई भी सदस्य, कोई भी व्यक्ति, कोई संस्थान से कोई सदस्य नहीं आ रहे। हम बहुत दयनीय जीवन में जी रहे हैं। ये इन परिवार ने बताए। और इनके बनाए ही ज़मीन है और अपने ही कुल 1 कट्ठा ज़मीन है और उसमें अपने ही लड़के ने घर बनाए हैं। वो भी ऋण लेकर बोल रहे थे बनाए हैं और उनका लड़का एक्सीडेंट के चलते समाप्त हो चुके हैं। तो जैसे को इनका जो लड़का था उसने घर कर्जा लेकर बनाए हैं और उनमें रह रहे हैं। और जो भी ये ज़मीन है इनसे और भी कर्जा जो लेकर बनाए थे वो सधा नहीं है, बाकी है जो इनका एक कहना है। और भी इनके घर के कुछ सदस्य है, वो लड़का जो मर चुके हैं इनका, उनके पत्नी से हम बातें करने जा रहे हैं। और कुछ बच्चे सब है जो स्कूल पढ़ते हैं कि नहीं है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी, अपने क्या नाम की है? रंजिता यादव। बहन जी, साधु संत अहाँ बहुत देखने हुए हन जा दान मांगे ला आवे हैं, लेकिन एहनो साधु संत है जो दान नहीं वो दान करे है क्या। और जे स्वरूप अहाँ के आए घर में संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार ओकर अनुयायी शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अहाँ के घर में राहत सामग्री लेकर आए हवा, एमे अपने एक ही विचार है? बहुत बढ़िया विचार है, नहीं देखने चले कहियो नहीं है। तो अपने कहले कि नहीं देखने चलिए। और ई संत परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जे पूरा संसार भर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ई राहत सामग्री दिन दुखी असहाय के दऽ रहल है, उस संत के बारे में अपने की कहला चाहे छी? बहुत नहीं कहला चाहे छी कि एहने सबके सहयोग करते रही, एहने देते रही सबके गरीब और के सबके देते रही, बहुते बढ़िया लगे हमरा। की नाम है बउआ अपने के? प्रिंस यादव। अपने स्कूल पढ़ जाइ छी कि नहीं? जाइए कते में पढ़े छी अपने? 2 में गेलिए। अपने 2 क्लास में पढ़े छी? सरकारी स्कूल में पढ़े छी कि प्राइवेट स्कूल में? प्राइवेट में। अपने बोर्डिंग स्कूल में पढ़े छी? स्कूल के नाम की है? लाहन ब्रिलियंट एजुकेशनल एकेडमी लाहन 3 सिरा। तो दर्शकों, इनको दयनीय स्थिति को मद्देनजर देखते हुए एक प्राइवेट स्कूल वाला ने सहयोग रूप इनको निःशुल्क, इसका अवस्था घर के देखते हुए निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं इनको बच्चों को और पढ़ा रहे हैं। तो दर्शकों, आपने देखे कि माई से हमने बातचीत किए। इनके 3 बच्चा है, 2 लड़का और 1 लड़की। एक बच्चे को स्कूल की दया आई, यहाँ के जो स्कूल है नज़दीक के कोई, वो स्कूल को मास्टर और उनको दया आई तो इनको फ्री में निःशुल्क इसके घर की स्थिति देखते हुए उनको फ्री में पढ़ा रहे हैं। और 2 बच्चे अभी भी हैं जिनको नहीं पढ़ा रहे हैं, उनको स्थिति ऐसा है कि वो नहीं पढ़ा सकते हैं। और हमने इनसे पूछे भी, यदि कोई इनको सहयोग करे तो आप पढ़ा सकते हैं, स्कूल जाने के लिए इनको भेजने की इच्छा है कि नहीं आपको? तो बोले कि हाँ इच्छा है। और ये मैंने बताए और आप भी देखें इनकी स्थिति क्या है। तो दर्शकों, अब चलते हैं कि परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज की शिष्य ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके परिवार के लिए क्या जरूरत चीज़ और राहत सामग्री लेकर आए हैं। तो देखते हैं, चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, आपका परिचय? मेरा नाम अजय दास। तो सर जी, आज इनके परिवार के लिए जो आप अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री लेकर आए हैं, तो क्या क्या राहत सामग्री लेकर आए हैं? गुरु जी की दया से चावल है 25 केजी, आटा है 5 केजी, प्याज है 5 केजी, 5 केजी आलू है, अचार है 1 केजी, और सरसों का तेल है 2 लीटर, 1 केजी है नमक, जीरा है 1 पॉकेट, और चाय पत्ती 1 पैकेट, 2 पैकेट, दूध पाउडर है
2 kg चीनी है, दाल है, चना दाल, मूंग दाल है 1 पैकेट, कालो चना 1 पैकेट, मंसूरी दाल 1 पैकेट, धनिया पाउडर 1 पैकेट, बेसार 1 पैकेट, धुलो खुरसानी 1 पैकेट, साबुन है 5 पीस और ये 4 है लक्स सब नहाने वाला, और ये सरफ है 1 पैकेट। बच्चों के पढ़ने के लिए कॉपी है, इसमें पेंसिल है 3 है, और ये संत रामपाल जी महाराज जी के दया से 1 बकेट 1 मग है, और ये सारे सामग्री है। तो दर्शकों, इनके और भी अनुयायी यहाँ पे खड़े हैं, उनसे भी और हम पूछते हैं कि ये सामग्री सब कितने दिन तक देते रहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका परिचय? रमेश दास। तो सर, जो आपने ये राहत सामग्री लेकर आए हैं इनके परिवार के लिए, ये सामग्री कितने दिन तक देते रहेंगे? तो हमारे संत रामपाल जी महाराज, समझ लीजिए कि इन परिवार को हमारे संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया है, और जब तक ये परिवार में कोई कमाने लायक नहीं होंगे तब तक ये सामग्री आपको उपलब्ध कराएंगे हर एक महीने। फिर अगली महीना में बोल रहे हैं आपकी देंगे, तो कैसे ये परिवार आपको कांटेक्ट करके ये मांग सकते हैं आपसे? तो हमारे गुरुजी की तरफ से एक कार्ड भिजवाए हैं जिसमें आपको कांटेक्ट नंबर है। ये कांटेक्ट नंबर आपको दिए गए हैं, उससे जो ये सामग्री है, ये राशन जो है ना, वो ख़त्म होने से आपको 2-3 दिन पहले खबर करेंगे इस नंबर पे, और जैसे आपको खबर होंगे वो 24 घंटे के समय में आपको 24 घंटे के बाद ये उपलब्ध किया जाएगा। तो आपने बताया कि जो आपको ये कार्ड के माध्यम से ये परिवार को ये कार्ड आप देंगे, और ये कार्ड के माध्यम से आपको फ़ोन करेंगे, और इस हिसाब से आप जो सामग्री ज़रूरत है वो आपको उपलब्ध करवा देंगे। जी, ख़त्म होने से 2-3 दिन पहले हमको इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे यहाँ परिवार के लोग, और 24 घंटे उसके कांटेक्ट करने के 24 घंटे के बाद आपको राहत सामग्री आपको उपलब्ध किया जाएगा। तो चलते हैं सर, चलते हैं, इस कार्ड को हम परिवार का हस्तांतर करते हैं, उनको देते हैं। तो बहन जी, ये अहाँ का मालिक के दया से, गुरु जी के तरफ से ये कांटेक्ट नंबर देना है अहाँ का। अगर राशन अहाँ का खत्म हेतै ना, तो वैसे 2-3 दिन पहले ये नंबर पर कांटेक्ट करबै, और फोन करला के 24 घंटा के बाद में अहाँ का फिर राशन दोबारा उपलब्ध करते। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, और भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ खड़े हैं, उनसे भी हम कुछ बातें पूछते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी नमस्कार। सर, आपका परिचय? मैं हरि गोविंद दास, मैं संत रामपाल जी महाराज का सेवक हूँ, दास हूँ। सर, आपका गुरुजी संत रामपाल जी महाराज यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर धराना धाम में विराजमान है, और वहाँ से नेपाल जैसे देश में बहुत गरीब दुखी दीन दहाई को राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं। ये कैसे संभव है, और इसमें आपको क्या विचार है? जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज पूर्ण कबीर परमेश्वर की अवतार है, वो समर्थ पुरुष है। उनके अनुयायी पूरे विश्व में हैं, जैसे हम लोग नेपाल में हैं, और वो समर्थ पुरुष है, परमात्मा है, कबीर साहब है। तो उनको तो सारे विश्व की जनता उनकी अपनी बच्चा है, और कोई भी अपने बच्चा को दुखी देखना नहीं चाहते हैं। और इसी हिसाब से जहाँ बहुत कष्ट है, खाने पीने के लिए ललाहित हो रहा है, वो अपने अनुयायी को आदेश दिए हैं कि सर्वे करके यहाँ भेजो, और सर्वे करके उनके अनुयायी भेजते हैं कि परमात्मा गुरुजी यहाँ ये परिवार बहुत कष्ट में है, तो परमात्मा ने आदेश देते हैं कि तुरंत उनको राहत सामग्री भेजा जाए। जैसे मोबाइल का टावर कहीं होता है और उसका रेंज हर जगह काम कर रहा होता है, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज समर्थ पुरुष है, पूर्ण परमात्मा है।
उनका रेंज हर जगह काम करता है। उनके अनुयायी सारे संसार में उनके बच्चे हैं और हम लोग नेपाल के हैं, उनके बच्चे हैं। उनका आदेश से, शब्द शक्ति से हम लोग ये सेवा कर पा रहे हैं। आदेश उन्हीं का होता है। तो सर जी, जैसे आपने बताया कि आपके गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बहुत दीन दुखी को राहत सामग्री की ज़रूरत को देकर सहयोग कर रहे हैं, इसी तरह आपके गुरुजी इस समाज में इसके अलावा और भी कौन कौन कार्य कर रहे हैं? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज इस समाज में हर किस्म का सामाजिक भलाई होने वाला काम करवा रहे हैं। जैसे दहेज मुक्त रमैनी विवाह, रमैनी संत भाषा में बोला जाता है, हम लोग उसको विवाह कहते हैं। दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, उसमें कोई एक पैसा का लेन देन नहीं होता है। नशा मुक्त समाज का निर्माण करवाते हैं। उसका जो अनुयायी है कोई भी एक बीड़ी सिगरेट सुपारी तक छूता भी नहीं है और दूसरे को भी ये शिक्षा देते हैं कि ये खाने से खराबी हो रहा है, ये नहीं खाना चाहिए। छुआछूत की निर्मूल करते हैं। छुआछूत नहीं है हमारे संत रामपाल जी महाराज के समाज में और उनके शिक्षा में। समय समय पर पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण करवाते हैं वो अपने अनुयायियों से हर जगह। और हमारे गुरुजी रक्तदान करवाते हैं, विभिन्न किस्म का भंडारा आयोजन करवाते हैं। जैसे हाल ही में 1, 2, 3 मई का विश्व शांति दिवस के लिए जो अभी युद्ध चल रहा है उसके शांति के लिए खुला भंडारा कर रहे हैं। ये बिहार, अथी नेपाल और भारत मिला के जमा 15 जगह 20 जगह ऐसे करवा रहे हैं। और हमारे गुरुजी देह दान भी करवा रहे हैं। जिसका मृत्यु हो जाता है वो पहले ही अपना रेड क्रॉस में कहीं लिखाया रहता है कि हम अपना शरीर दान कर देंगे, जिससे ही बाद में विद्यार्थियों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए काम आ सके। इसलिए और ऐसे ही सामाजिक कार्य जो विद्यार्थी सब है नहीं पढ़ पाता है उसको पढ़वाते हैं, खुला स्कूल खोलवाते हैं। वो विद्यार्थी सबको साइकिल दान, स्कूल फी फ्री और एम्बुलेंस लगभग बहुत गांव में, बहुत पंचायतों में एम्बुलेंस दे रहे हैं जिससे बीमारियों को जाने आने में सुविधा हो। इसी प्रकार का बहुत सारे सामाजिक कार्यों में वो अपना हाथ फैलाए हुए हैं और सेवा कर रहे हैं। तो दर्शकों, इस गांव के पूर्व मुखिया है और इनसे हम बात करते हैं इस परिवार के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद। सर, आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं यहाँ गांव पालिका के पूर्व मेयर, मेरा नाम रामवल्लभ शाह। तो सर, आप इस गांव का पूर्व मुखिया भी है और यहाँ के स्थानीय भी है, तो हमको बताइए हमारे दर्शकों की इसके परिवार की स्थिति के बारे में क्या है? अभी जो आप लोग देख रहे हैं, सामने में देख रहे हैं, जो इस परिवार की स्थिति क्या है। इससे पहले इस परिवार में कमाने वाला सिर्फ एक आदमी था, जो जिसे भी बॉकेट गिरने से उनका थोड़े दिन पहले देहांत हुआ है। अब इस परिवार को चलाने में और इस परिवार को भरण पोषण करने के लिए कोई भी नहीं है। इनके पास में एक लड़की और 2 लड़का है। एक पिताजी हैं जो पैरालाइज है और एक माँ है, वो भी बूढ़ी है। सिर्फ इनको एक तो पत्नी है, बस जो है उतना ही है। इससे ज़्यादा इसके परिवार में अभी इस परिवार को संभालने के लिए, इसका जीवन ऊपर में उठाने के लिए, दैनिक जीवन अर्पण करने के लिए अभी कोई कुछ नहीं है इसके पास में। और जो आप लोगों के जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा अभियान के तहत जो आप लोग यहाँ आकर के इस परिवार को जो सहायता किए हैं, इसके लिए हम महेशपुर ग्रामीण वासी के तरफ से और व्यक्तिगत में अपना तरफ से आपकी संस्था की, संत रामपाल जी की, सबको धन्यवाद करते हैं।
मैं सुन लिया कि अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा सहयोग मिलल गा वो आजीवन मिलते सहयोग तेन हमरा सुनल में आयल गा। के बारे में अपने के की विचार है आ केहन लगे यहाँ के आजीवन जो सहयोग मिलत ते केहन महसूस भ रहा है? जैसे नीक हेतै सएह काम करबै कि हमरा जिंदगी भर के खर्चा जाले जीवे बाल के बच्चा के सबके पालन हेतै तै ला रहबै हरान की तै रोटी रोजी ला हरान रहबै की। कहले माय जे अहाँ के संत रामपाल जी महाराज द्वारा जे अहाँ के घर में आए राहत सामग्री ल के आयल ग सहयोग के लगा आ ई सुनलिए कि आजीवन तक सहयोग करत तो अहाँ के ई केहन महसूस भ रहा है? पहिने के अवस्था में अखन जे ई सहयोग के लगे तो केहन महसूस भ रहा है? बड़ चिकन बड़ नीक बड़ नीक खुशी महसूस हो पहिने से? बड़ खुशी बड़ खुशी। सुखी होगा हर इंसान धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जाओ। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। तो दर्शकों हम इनसे बात किए और इनसे पूछे कि जो संत रामपाल जी महाराज ने आपको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरत चीज़ और राहत सामग्री लेकर आपके घर पे आई तो आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने बताए कि हम बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने हमको घर में आके घर की जो हम भूखे थे खाने के लिए तकलीफ़ थी और जो चीज़ लेकर आए हमको, इससे बड़ी हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए वो तो भगवान स्वरूप है। हम उनको धन्यवाद कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इस तरह के मायने बोले और हम वो बोले कि हम ही ने हमारे पूरे परिवार की तरफ से उस परम संत रामपाल जी महाराज के चरणों में धन्यवाद करते हैं, ये मायने बताए हैं। तो दर्शकों आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके परिवार के आवश्यकता ज़रूरत हर चीज़ पूरा किए। दर्शकों आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज ने हर गरीब दीन दुखी को अपने अनुयायी शिष्य के माध्यम के द्वारा जो आवश्यकता दुखी जिसको खाने के लिए तकलीफ़ है, पढ़ने के लिए जिन बच्चों को तकलीफ़ है, किसी को इलाज के लिए तकलीफ़ है, उन हर ज़रूरत चीज़ वो गरीब बच्चों को वो अपने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरा करते हैं। संत रामपाल जी महाराज इस संसार में सबसे बड़ा सेवा होता है अन्नपूर्णा सेवा करना, और वो अन्नपूर्णा सेवा जैसे बेड़ा संत रामपाल जी महाराज ने उठाकर और हर गरीब दीन दुखी को अन्नपूर्णा मुहिम के महत्व सहयोग कर रहे हैं। ऐसे परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज को हमारे एशियन न्यूज़ के टीम के तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और चरणों में नमन करते हैं। कैमरामैन त्रिदेव के साथ मैं रिपोर्टर सरोज शाह। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है।
ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए नेपाल देश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 98513100006 9863024609। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब